मदारी इस जोकर में दम है। तो आप एक काम करें ना, आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीए पढ़ लिया उसने। जो तुम धमकियां देते हो, जरा कुरान शरीफ के पन्नों को पलटो, उसी में लिखा हुआ है जो आया है उसके जाने का वक्त तय है, जगह भी तय है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी को उसके वक्त से पहले भेज दो। इसलिए धमकियां वही देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी। जो लोग निजाम मुस्तफा बसाना चाहते थे कश्मीर में, अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे, हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारण से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 दी, किन किन के सामने और किन ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने दी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दौर में मुझे यह पता है कि मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी, पूरे राष्ट्र को देने लगी वो धमकी, और उन्होंने कहा 35 से जो छेड़छाड़ करेगा ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान की यह हिम्मत करती है कि वो धमकी देती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सरकारें और समाज ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए उसको लगा कुछ और बोलो। कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उसने दूसरा बयान दिया मुख्यमंत्री होते हुए। अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35 की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजे को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है कि किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है, हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा। इसलिए हो यह रहा है, संकट यह है कि यह शाहीन बाग, यह जेएनयू, यह हैदराबाद, यह दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों है? लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उनके अंदर बदहवासी है? उसको समझने के लिए आप यहां से शुरू करें। 1947 से इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसद में, इस देश की न्यायपालिका के माध्यम से जो एक इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर से भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी पे बना। लेकिन उसके बाद भारत की धरती पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के जो धाराएं आपने दी, जो कंसेशन आपने दिए, आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की मांग होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने कहा वहां के असेंबली की 6 साल की उम्र होगी, अच्छा साहब ये भी हमने माना। हमारा संविधान होगा, ये भी आपने माना। ये कंसेशन देते देते आप उन लोगों को लगने लगा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो आपने वो नारे नहीं सुने। मुझे अल्लाह ने उस जगह पैदा किया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का, कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया डेवलप हुआ और कई लोग यहां से गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने। और बकौल RSN सिंह साहब के कि जिंदगी का आखिरी सफर जो मेरे सहाफत का, जर्नलिज्म का था, वो भी उसी मुल्क में आखिरी करवाया 12 साल का, जहां यहां के लोग कहते थे कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो सरहद पार चली जाएगी। तो मैं उस सरहद पार देखने गया था कि इनकी आवाज को सुनता कौन है। वो मेरी जिंदगी का, प्रोफेशन का आखिरी असाइनमेंट था। उसके बाद
मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में आर सिंह जैसे लोग, जीडी बख्शी जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग कैसे इतना मुझे मुतासिर कर देंगे, कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश में जिस पे लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। आप कुछ मुद्दों को उठाइए। मैं बहुत सीधा साधा सा आदमी था, ये आर एन सिंह साहब ने बिगाड़ा है मुझे। और मुझे खुशी है, आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि आर एन सिंह साहब इस देश के हर बच्चे को बिगाड़ दे तो अच्छा है। Within the first 10 days, I was off complete diabetic medication. After 3 months, we had a doctor consultation from the twin team. They told me you are free from medicine. Most of the fruits which I like are allowed now. I mean, my HbA1c when I started was about 9.5. It has come down to 7.5 within 3 months. I actually started feeling peppy. I started feeling good when I got up in the morning. After the program, I feel a lot healthier and I feel a lot of positivity and active lifestyle.